और अब खबर बिहार के पॉलिटिक्स की, जिसमें आरजेडी के विधायक भाई वीरेंद्र ने अपनी ही पार्टी के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। लेकिन इस बारे में हम आपको बताएं उससे पहले बता दें कि बिहार चुनाव में आरजेडी की करारी शिकस्त के बाद पहली बार पार्टी दफ्तर पहुंचे तेजस्वी यादव ने सरकार को घेरा। तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया है कि बिहार विधानसभा चुनाव में जनतंत्र को मशीन तंत्र और धन तंत्र में बदल दिया गया। लेकिन ना तो लालू यादव कभी हार माने थे और ना ही तेजस्वी यादव हार मानेगा। मंगनीलाल मंडल जी ने बताया एक तरह से कि पिछला चुनाव में क्या हुआ नहीं हुआ। हमने तो आते ही ये कहा कि भाई लोकतंत्र में लोक हारा है, तंत्र जीती है, जो सच्चाई है। आप कह सकते हैं जनतंत्र को इन लोगों ने मशीन तंत्र और धन तंत्र बना दिया है। तो हम सब लोगों के ऊपर एक बड़ी जिम्मेवारी है लड़ाई को लड़ने की। लेकिन अब सवाल है कि तेजस्वी यादव के इन आरोपों की सच्चाई क्या है। तो देखिए, इसकी पोल किसी और ने नहीं, खुद आरजेडी के विधायक भाई वीरेंद्र ने खोल दी है। उन्होंने खुले मंच से दावा किया है कि चुनावी हार की वजह टिकट बंटवारे में धांधली है, जिसमें चुनाव के दौरान जमीनी नेता को नजरअंदाज कर दिया गया था। एक वायरल वीडियो में उन्होंने टिकट बेचने के तक के आरोप लगाए हैं। अब इस वायरल वीडियो की सच्चाई क्या है, ये तो आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र बताएंगे। लेकिन उनके इस बयान को बीजेपी ने एक बड़े मौके के तौर पर देखा है और आरजेडी को आईना दिखाना शुरू कर दिया है। बीजेपी ने आरोप लगाया है कि राजद में उम्मीदवारों का चयन योग्यता पर नहीं बल्कि आर्थिक लेन देन के जरिए होता है। भाई वीरेंद्र जैसे अनुभवी नेता का अपनी ही पार्टी के फैसलों पर सवाल खड़ा करना यह आरजेडी के जो आंतरिक कला है उसको उजागर करता है और यह भी दर्शाता है कि राजद ने टिकट वितरण प्रणाली में किस तरह के हथकंडे अपनाए थे। सही कार्यकर्ता को टिकट न देकर पैसे के बल पर वह टिकट दिया था और भाई वीरेंद्र स्वयं कह रहे हैं कि इस कारण पार्टी की करारी हार हुई है। अब राजद को जवाब देना चाहिए कि वो लोग ईवीएम पर, चुनाव आयोग पर सवाल खड़ा कर रहे थे, लेकिन अब उनके ही विधायक, एक अनुभवी विधायक, उनकी टिकट वितरण प्रणाली पर और हार के कारण को पब्लिकली बयां कर रहे हैं। क्या तेजस्वी यादव जी इस पर कुछ मुंह खोलेंगे कि उन्होंने टिकट वितरण में कितने पैसे कमाए, कितने पैसे लेकर टिकट दिए अपने निजी सहयोगियों के साथ जिनको उन्होंने राज्यसभा भेजा है, क्या क्या हथकंडे अपनाएगी, जरा उनको बताना चाहिए। आपको बता दें कि आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र अपने बयानों से हमेशा सुर्खियों में रहते हैं, लेकिन इस बार उन्होंने पार्टी के लिए बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी है और इसकी जानकारी शायद तेजस्वी यादव को भी है। लिहाजा उन्होंने चेतावनी भरे लहजे में कहा है कि पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल नेताओं को सबक सिखाया जाएगा। अब ज्यादा हम टेक्निकल नहीं होंगे, ज्यादा चीजें बाहर बोलने की जरूरत नहीं होती है, नहीं तो सब उसका चीरफाड़ करने लगते हैं। कल विद्वान लोग आ गए हैं, पत्रकार अपने अपने हिसाब से लोग देखते हैं, सच्चाई को नहीं देखते। जो प्रोपेगेंडा जो है वो फैलाने में लोग लगा रहता है। तो देखिए, तेजस्वी यादव भले ही अब पार्टी नेताओं पर कार्रवाई का दम भर रहे हों, लेकिन राजनीति में बयान मायने रखता है, और वो भी ऐसे समय में जब तेजस्वी यादव समेत पूरा विपक्ष सड़क से लेकर संसद तक बीजेपी और चुनाव आयोग को निशाने पर ले रहा है। खैर, बात इतनी भर नहीं है और सवाल उठता है कि तेजस्वी यादव किस किस को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाएंगे। पहले भाई तेज प्रताप यादव को बाहर का रास्ता दिखाया, फिर बहन पार्टी की नीतियों पर सवाल उठाते हुए खुद को पार्टी और परिवार दोनों से अलग कर लिया, और मामा पहले ही पार्टी को अलविदा कह चुके हैं। और सबसे अहम बात यह कि पार्टी के कुछ करीबी नेता दबी जुबान से इस बात को भी स्वीकार करते हैं कि खुद लालू यादव की नहीं चलती है।